बोलिए अहोई अष्टमी माता की। भक्तों, कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, उनके आरोग्य और उनकी रक्षा करने हेतु मनाती हैं। इस दिन सभी माताएं व्रत उपवास रखती हैं और अहोई माता के साथ साथ भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करती हैं। यद्यपि यह उपवास अत्यंत कठोर होता है क्योंकि इसमें निर्जला रहना पड़ता है, तथापि इस उपवास को विधि पूर्वक करने वाली माताओं की संतानें दीर्घायु होती हैं तथा जीवन में आरोग्य, यश, वैभव, कीर्ति और धन धान प्राप्त करती हैं। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की पावन संगीतमय कथा। एक बार फिर बोलिए, बोलिए अहोई अष्टमी माता की। भक्तों, अहोई अष्टमी पावन ये त्योहार है, संसार की माताएं तो करती जय जयकार है। भक्तों, अहोई अष्टमी पावन ये त्योहार है, संसार की माताएं तो करती जय जयकार है। अहोई अष्टमी नमो नमः, माता अहोई नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। अहोई अष्टमी नमो नमः, माता अहोई नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। भक्तजनों, अहोई माता की कथा श्रवण से पूर्व 7 तरह के अनाज के दाने अपने हाथों में धारण कर लीजिए और कथा के पश्चात यह दाने गौ माता को खिला दें। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ रहा करता था। उन 7 भाइयों की एक लाडली बहना भी थी जो दीपावली के अवसर पर अपने मायके आई हुई थी। दीपावली में घर लीपना था, अतः साहूकार की 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने हेतु गईं। परंतु भक्तों, साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, वहां भूमि के नीचे एक स्याहू अर्थात साही अपने बच्चों के साथ रहती थी और बेटी की खुरपी के प्रहार से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू ने क्रोध में क्या श्राप दिया, आइए सुनते हैं। तूने मेरा बालक मारा, जा श्राप मैं देती हूँ, आज अभी से मैं तेरी तो कोख को बंधवा देती हूँ। उसने भाभी से करी प्रार्थना, मेरी जगह कोख बंधवा लो। छोटी भाभी हुई तैयार फिर अपनी कोख बंधाने को। तब से उसकी संतानें होती काल शिकार है, संसार की सारी माएँ करती जय जयकार है। अहोई अष्टमी नमो नमः, माता अहोई नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। सबसे छोटी बहू की कोख स्याऊ माता ने बांध दी। उसके 7 वर्षों में 7 पुत्र हुए भक्तों, लेकिन वो 7 दिन के होते ही मर जाते थे। पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि सुरही गाय की सेवा ही कल्याण का एकमात्र मार्ग बचा है। बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही गाय बहू की सेवा से प्रसन्न हुई। उससे सेवा का कारण पूछा तो बहू ने स्याहू द्वारा कोख बंधवाने की सारी बात बता दी। सुरही छोटी बहू की कोख खुलवाने हेतु उसे 7 समुंदर पार स्याहू से मिलवाने ले जाती है। मार्ग में जब वो थक कर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, आइए सुनते हैं।
वृक्ष के नीचे बैठ गए थे दोनों ही विश्राम करे। एक सांप फिर बहू ने देखा, नैना उसके खुल गए। कहीं ये गरुड़ पंखिनी के बच्चों को ना खा जाए। मार दिया बहू ने सांप को, रक्त दिया फिर बिखराए। गरुड़ पंखिनी क्रोध में कर देती प्रहार है। संसार की सारी माएं करती जय जयकार है। अहोई अष्टमी नमो नमः, माता अहोई नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। जिस वृक्ष के नीचे वो आराम कर रहे थे, उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखिनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। गरुड़ पंखिनी जब लौट कर आई, उसने भूमि पर गिरा रक्त देखा तो सोचा बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है, और वो उसे चोंच मारने लगी। परंतु जब बहू ने सत्य बताया तो गरुड़ पंखिनी लज्जित हुई और प्रसन्न होकर उपकार स्वरूप उन्हें अपने पंखों पर बिठाकर 7 समुद्र पार स्याहू माता से मिलवाने ले गई। सुरही गाय ने जब स्याहू से मुलाकात की तो दोनों बहुत प्रसन्न हुई। छोटी बहू ने भी स्याहू माता को प्रणाम किया और जब तक वो वहां रही उनकी सच्चे हृदय से सेवा करती रही। कुछ दिन बाद जब दोनों वापस आने लगे तो बहू ने स्याहू माता के एक बार फिर चरण छुए। स्याहू माता ने उसे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद दिया। तब बहू ने रो रो कर बताया कि माँ, आपने तो मेरी कोख बांधी हुई है, भला आपका वरदान फलीभूत कैसे होगा। सुरही गैया से मिल करके स्याहू माँ प्रसन्न हुई। छोटी बहू भी स्याहू माँ की भक्तों सेवा करने लगी। 7 पुत्रों और 7 बहू का उसको आशीर्वाद दिया। कैसे संभव होगा माता, आपने कोख को बांध दिया। स्याहू मैया बोलती तू बड़ी होशियार है, संसार की सारी माता करती जय जयकार है। अहोई अष्टमी नमो नमः, माता अहोई नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। स्याहू माता बोली, अरे तू तो बड़ी होशियार है, पर जा, मेरा वरदान भी खाली नहीं जाएगा। तू घर जाना, अहोई अष्टमी का व्रत रखना, 7 भोग बनाना, 7 कढ़ाई करना, तारों को अर्घ्य देकर माँ का पूजन अर्चन कर एक समय भोजन ग्रहण करना। बहू घर आई तो अपने 7 पुत्रों को जीवित पाई। 7 बेटे बहुओं को एक साथ देखकर मारे प्रसन्नता के उसके अश्रु निकल आए। वो मन ही मन अहोई माता की जय जयकार करने लगी और अहोई माता के उद्यापन की तैयारी करने लगी। सभी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा, माँ को 7 तरीके के भोग लगाए, माँ की पूजा आराधना की, चारों को अर्घ्य देकर एक समय भोजन ग्रहण किया और माँ के नाम का गुणगान किया। माँ ने दर्शन दिए, सबने प्रार्थना की कि माँ, जिस तरह छोटी बहू पर आपने कृपा दिखाई, संसार की सभी माताओं पर कृपा करना और उनकी संतानों को आरोग्य, यश, कीर्ति, वैभव, धन धान से परिपूर्ण रखना। तो बोलिए अहोई अष्टमी मैया की। सुबह सवेरे स्नान ध्यान से जल्दी निवृत्त हो जाना, निर्जला उपवास रखना, अहोई माता को ध्याना। रात में तारों को अर्घ्य देके माँ का पूजन कर जाना, धूप दीप नैवेद्य जला के चंदन तिलक लगा जाना। माँ अहोई अष्टमी करती बेड़ा पार है,
संसार की माताएं तो करती जय जयकार है। अहोई अष्टमी